उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। नाराजगी का कारण एक दिन का नहीं, पिछले 5 साल का है। सरकार का रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, लघु मध्यम व्यापारियों और बेरोजगार नौजवानों के साथ जो रहा है, उसको देखते हुए आज मैंने इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा। माननीय स्वामी प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के हम साथ हैं। बीजेपी छोड़ दी है। आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ, इस्तीफा ही समझिए। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट की है जी, तो अब आप भी सपा में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। ये जानबूझ करके लोगों का अपमान करते हैं, तिरस्कृत करते हैं। इन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को किया है। वो अपने आप की घुटन महसूस कर रहे थे, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको पूरी इज्जत, पूरा सम्मान, पूरी ताकत यहाँ मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाली जितने पार्टी है, उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दल बदल का खेल तेज हो गया है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने सम्मान न होने और SC/ST पिछड़ों से खुलासा तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तस्वीर ट्वीट कर उन्हें पार्टी में आने की बधाई दे दी। अखिलेश ने तो यह भी कहा कि 22 में मेला होगा। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या दल बदल से सत्ता बल मिलेगा? चुनाव ने विचारधारा बदल दी। स्वामी का वार कितनी लंबी है कतार और पिछड़ों पर राजनीति से वोट कब तक मांगे जाएंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन प्रेम शुक्ला, पार्टी में ना सम्मान मिला, SC/ST और पिछड़ों के साथ भेदभाव, अपने ही किनारा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में पूरी तरह से विश्वास रखती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गोत्र, जाति, पंथ, प्रादेशिकता, भाषा, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, किसी के प्रति किसी के मन में कोई असंतोष हो सकता है, कोई शिकायत हो सकती है। उस शिकायत को प्रकट करने का उसको लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन जैसा आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं है, जल्दबाजी में लिए फैसले कई बार गलत होते हैं। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अपने निर्णय में जो है सोच समझकर, किसी प्रकार की जल्दबाजी किए बिना निर्णय पर पहुंचेंगे। उन्हें तो बधाई मिल गई है, आप अब भी उम्मीद लगाए हैं? नहीं, ठीक है। अब कोई रेड कारपेट बिछाना चाहता तो बिछा सकता हो, उसका यह भी लोकतांत्रिक अधिकार है। उस पर भी किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, आपसे पूछूंगी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने कहा कि हमारे यहाँ तो सबका सम्मान है, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य झूठ बोल रहे हैं क्या? लेकिन डॉक्टर अजीज खान ये कह रहे हैं आप तो रेड कारपेट बिछाए बैठे हैं। जी देखिए, रेड कारपेट बिल्कुल बिछाए बैठे हैं और हम उन लोगों के लिए बिछाए बैठे हैं कि जो दलित है, शोषित है, वंचित समाज है, अगड़ा है, पिछड़ा है। समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, समाजवाद में विश्वास रखती है। और वहीं बीजेपी, अभी देखिए, आपने इस्तीफे की बात देखी, आपने क्या लिखा है माननीय मौर्य जी ने? उन्होंने लिखा है कि बीजेपी में शोषित, दलित, वंचित समाज, व्यापारी, किसान, किसी का सम्मान नहीं है। वहां पर लोगों को लोग अपने आप को उनको घुटन महसूस होती है। लोग कहीं ना कहीं अपने आप में ये बंधक महसूस करते हैं। ये माननीय मौर्य जी का वर्जन है, इस बात को समझिए। यही माननीय योगी जी हैं
समझिए कि 200 विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर दिया था, इनके खिलाफ धरना दिया था, आपके चैनल ने भी दिखाया था। आप खुद इस बात को समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री, आप देखिए ना, ये फोटो है, इनको स्टूल पे बैठाया जाता है, ये पिछड़ों का सम्मान देखिए आप, और वहीं योगी जी सोफे पर बैठते हैं। यही माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, किस तरीके से उनको अपमानित किया गया। स्वतंत्र देव सिंह जी पिछड़े समाज से आते हैं, आप बात समझिए, उनको कैसा फाइबर की कुर्सी दी जाती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सोफे पर बैठते हैं। तो ये सम्मान है। मैं कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी में दलित, शोषित, वंचित समाज है, उसको हमेशा अपमानित किया है, और ये अपमान का बदला अब मौका आया है, ये समाज लेने जा रहा है। क्योंकि 2017 में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को चेहरा बना करके बीजेपी चुनाव लड़ी थी, लेकिन अजीज खान, आप कुर्सी पर बहुत ध्यान देते हैं सर, यह है सम्मान। कुर्सी पर आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, निशाना तो ये आप ही पर साध रहे हैं जी। हाँ, वो तो मैं समझ गई, निगाहें तो आपकी कुर्सी पर ही हैं डॉक्टर अजीज खान, निगाहें तो आपकी पार्टी की कुर्सी पर ही। प्रेम शुक्ला जी, शांतिपूर्वक ये सुनेंगे ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नहीं, अच्छा, इन्होंने अच्छे प्रश्न पूछे, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हालांकि समग्र भारतीयों के दिलों पर राज करते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ा समाज से आते हैं और प्रधानमंत्री पद पर है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल में विराजते हैं। इसलिए हम पिछड़ों का सम्मान नहीं करते, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय दलित समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी किसी गैर यादव को मुख्यमंत्री बना दे। अखिलेश सिंह यादव चचा को मानने को नहीं तैयार हुए। सम्मान की बात करते हैं, अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के सामने से माइक छीन लेते हैं। जो अपने पिता का न सम्मान करता हो, अपने चचा को गच्चा दे जाता हो, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? और बताइए ना कि आप तो थानेदारों में भी किसी अन्य जाति के लोगों को थानेदार नहीं बनने देना चाहते थे। पीसीएस का एग्जाम हुआ तो एक जाति विशेष के लोग 80% पास हो गए, शेष जातियां पास ही नहीं हुई। ये आप ही का कार्यकाल था ना कि लव जिहादियों को प्रश्रय दिया जाता था, और पिछड़ा जात की जो लड़कियां थी वो भाग कर जाती थी तो थानों में उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती थी। दलितों की लड़कियां लव जिहादी लेकर भागते थे और उनकी शिकायत भी थाने में दर्ज नहीं होती थी। ये सत्य था ना। ये लव जिहादियों के हाथों जो है दलितों का सम्मान करवा रहे थे, पिछड़ों का सम्मान करवा रहे थे। अब प्रेम शुक्ला जी पूरी बात कह चुके, अब आदित्य जी मुझे मौका दे। ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय जो पिछड़े समाज से आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होने के बाद जब उन्होंने वो अपना मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ा तो माननीय योगी जी ने उस आवाज को दबाया। मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? और गंगा जी सुनिए मेरी बात, वर्मा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, कोई मौर्य जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, गंभीर बनिए आप, कोई शाक्य जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई प्रजापति जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्हें बताइए ना, कोई विश्वकर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कोई धीवर जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जरा बताइए ना, ये क्या बात है भाई? मैं गंभीरता से ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कोई प्रजापति, धीवर, मौर्य, इस समाज के लोग, वर्मा, इस समाज का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? जरा बताइए। मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने बहुत शांति से, बहुत संयम से मुख्यमंत्री छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने सम्मान की बात कही ना, आडवाणी जी और जोशी जी को आपने लाकर लाइन में खड़ा कर दिया। गंगा जल छिड़कना तो ये तो पवित्र काम है ना। नरेंद्र मोदी जी को टोटी चुराना पवित्र है, उनको ला करके आपने जमीन पर बैठा दिया। क्या तमाशा कर रहे हैं? टोटी चुराना अपवित्र है। जात की बात जो कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे थे, बात करेंगे। उस सूची में एक विशेष जात के लोग शामिल हैं। पिछड़ों, मैं तो सूची निकाल के दे रहा हूँ। थाने कैसे थे? जाति विशेष के लोग ही थाने पे थे। वाद विवाद हो गया हो, आरोप और प्रत्यारोप हो गए हो, ठीक है सर। सतीश जी मुस्कुरा रहे हैं लगातार, सतीश जी मुस्कुरा रहे हैं लगातार। सतीश जी, आपकी पार्टी कहाँ है सर? हम तो देखिए अदिति जी, हम कहाँ हैं आपको, इसमें सिर्फ गंगा जल नहीं था। जो हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब अजीज खान साहब, उनको ये बात एहसास नहीं है। और इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले, देखिए 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश जी ने सरकार चलाई, उनको अपने पिछड़ेपन का एहसास नहीं हुआ। ये उनका एहसास दिलाने वाले पहली बार प्रतिक्रिया, बड़ी तीखी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी की थी कि धन्यवाद योगी जी कि आपने अखिलेश जी को पिछड़ा, उनका पिछड़ापन याद दिलाया। तो देखिए, ये अखिलेश जी का घर था, सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लड़ते हैं। अखिलेश
योगी जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हमारे घर की तरफ नजर भी उठा लेता या गंगा जल की बात करते। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी है कि जिन्होंने उनको 4 बार सड़क से उठा करके मंत्री बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी भटकते इसलिए घूमेंगे कि जितना मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, इतना मान सम्मान उनको बीजेपी ने नहीं मिला। और अगला भविष्य उनका क्या होगा? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जब ये पिछड़ों के लीडर सत्ता का सुख भोगते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपना पिछड़ापन, अपनी जातियों का पिछड़ापन, दलितों का हित 4 साल में नजर नहीं आया। अचानक से जब उनको उनकी चिकटबाजी की बात होती है, अरे आप पिछड़ों के लीडर है ना, सत्ता तो आपकी जाती रहती है, हमको अच्छा ठीक है। अब आपने सवाल पूछा बीजेपी और समाजवादी दोनों। एक सेकंड रुक जाइए सर, काउंटर लीजिए आप। सुना डॉक्टर अजीज खान, बीएसपी कह रही है सामाजिक न्याय की लड़ाई सिर्फ हम लड़ सकते हैं। जवाब दीजिए इन्हें। उसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, उसके बाद प्रियंका गुप्ता। प्लीज जल्दी जल्दी। जी देखिए अदिति जी बिल्कुल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के गोद में 3 बार बैठे और चौथे बार बैठने की तैयारी है। वही बीजेपी जो दलित, शोषित और वंचित समाज की विरोधी है, जिस पर आरोप लगता आया है, जो इस समाज के लोग रहे, विधायक, मंत्री, 5 साल अपने आप को घुटन महसूस करते रहे, घुटते रहे, 5 साल बंधकों की तरह काम किया है। आज आप देखिए किस कदर भगदड़ मचने जा रही है। 2019 में कौन कौन साथ आया था? ये इनकी पार्टी छोड़कर भागने की कोशिश में है। देखिए एक बड़ा 2019 में कौन साथ आया था? कौन साथ आया था? नहीं, हम जानना चाह रहे कौन साथ आया था। नहीं, आप बताइए ना, लोकसभा चुनाव किसने लड़ा था बीजेपी के खिलाफ? जिन्हें आप गाली दे रहे हैं, जिनके आप पाप गिना रहे हैं, भूल गए सर उन्हें? पाप की लिस्ट मेरे पास है अदिति जी, अगर मुझे मौका मैं कह रहा हूं ना। आपको तो ये भी याद है, सतीश जी को तो ये भी याद नहीं है। ये तो आपको भूल चुके हैं सर, ये तो आपको भूल चुके हैं। ये दिलचस्प है। सुनिए, अरे भाई सुनिए ना, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं डॉक्टर अजीज खान जी। हम आपको बता देते हैं, देखिए ये बहुजन समाज पार्टी मत बताइए, पहले अपने आप को जानिए। सुनिए तो सही, बहन जी को बताइए, बहन जी को बताइए नहीं दूंगा। जो मनुवादी विचारधारा जो सतीश मिश्रा जी के हाथ में आपने किया था, सतीश मिश्रा जी के हाथ में डॉक्टर अजीज खान उन्हें मत डराइए प्लीज। डॉक्टर अजीज खान उन्हें मत डराइए, डिबेट में नहीं डराइए सर, डिबेट में नहीं डराइए, डिबेट में नहीं डराइए प्लीज। अजीज खान बोलने दीजिए सर। अरे सुनिए, ये जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने की मेरी आदत नहीं है। और मैं यहाँ सरकार सत्ता में बीजेपी है, और ये आपको भी नैतिकता है कि आप बीजेपी से सवाल पूछे। और अगर सवाल का दायरा होगा तो एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर के 2017 के दौरान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बैकडेट से लागू किया, 1 लाख दलितों को विरोध किया। सुनिए, अरे सुनिए, लिस्ट है ना मेरे पास, आप सुनिए ना, सुनिए। अगर आप सुनिए, अगर इसको पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन बताओगे तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं होगा। तो सुनिए, यही मुलायम सिंह यादव है जो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के सहयोग से। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए, यही सुनिए। जब बुआ बबुआ कर रहे थे, जब बुआ बबुआ बता रहे थे, तो फिर क्या हो रहा था? तब कौन कौन साथ थे? तब कौन कौन साथ था? प्लीज सतीश जी, मुझे प्रियंका जी को भी टाइम देना है सर, प्रियंका जी को भी टाइम देना है, प्रियंका जी को भी टाइम देना है प्लीज सर, प्लीज प्रियंका जी। दल बदल का तो सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, आपकी पार्टी भी कहाँ छूती है? देखिए, अभी तक ये लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 10 मार्च तक दिखेगी, पर अब मुझे लग रहा है कि दल के अंदर की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो 11 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। पर वास्तविकता ये है कि जो बातें उन्होंने कही वो वाकई में जो है सत्य है। जिस तरह से दलितों के प्रति अत्याचार हुआ है उत्तर प्रदेश में, अभी जो प्रवक्ता जी हैं वो बता रहे थे कि दलित बेटी के साथ, तो मुझे याद आ गया हाथरस का केस, जिसमें वो दलित बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई उत्तर प्रदेश, ना कि ये पूरा देश कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरह से उस बेटी के जो कातिल और हत्यारे जिन्होंने रेप किया था उनको बचाने की कोशिश इस सरकार में की गई, इस प्रशासन में की गई, वो सबने देखा। तो वास्तविकता ये है कि दलितों के प्रति जो अत्याचार है वो आप
डाटा उठाकर देख लीजिए कि कितना बढ़ गया है। तो हकीकत तो ये है, जो अंदर की बातें अब पार्टी के सामने आएंगी, मुझे लग रहा है कि जनता को जानने की जरूरत है कि आखिर जो पार्टी जातिवाद के ऊपर जो है चुनाव लड़ती है, जो जातियों के सेग्रीगेट करना चाहती है, जो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, आज वो बोलती क्यों नहीं है? जब उनसे पूछा जाता है धर्म संसद के नाम पर, तो वो माइक छोड़ के भाग क्यों जाती है ये पार्टी? तो इन्हें बताना चाहिए कि आप भाग किस चीज से रहे हैं। जब आप उसी की राजनीति कर रहे हैं तो खुल के बोलिए ना, खुल के बोल भी नहीं पाते, फिर उनको सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। सवाल तो सबसे हैं, सवाल तो उन नेताओं से भी है जो मौसमी टेम्पल रन करते हैं, सवाल तो उन नेताओं से भी है जो कोर्ट के ऊपर अपने जनेऊ को दिखाने की कोशिश करते हैं, सवाल तो उन नेताओं से भी है जो महंगाई की रैली में आते हैं, हिंदू और हिंदुत्व का फर्क समझाने लगते हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछे उस पर जवाब प्रेम शुक्ला को देना है। सवाल आपसे भी है, कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये। प्रेम शुक्ला, एंटी इनकम्बेंसी जनता बाद में बताएगी, आपके नेता आपको पहले बता रहे हैं? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी होने जा रही है और इसका परिणाम जो है 10 मार्च को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एंटी इनकम्बेंसी कौन लोग कह रहे हैं जिनकी एक सीट जीतने की भी स्थिति नहीं है? ये बता नहीं सकते कौन सी सीट जो है कांग्रेस जीतेगी। इनके बचे खुचे जो आदरणीय मोदी जी को बोटी बोटी काट देंगे कहने के बाद भी श्रीमान राहुल गांधी के दुलारे बने हुए थे, वो इमरान हाशमी भी इनका जो है डूबती हुई नाव को देख कर छोड़कर भाग जा रहे हैं। खैर ठीक है, भाग कर जाए लोग, जिसको जहां जाना है जा सकता है, लेकिन कृपा करके बताइए ना, पहला दलित राष्ट्रपति इस देश को किसने दिया? कांग्रेस ने दलित भी दिया था तो क्रिश्चियन जो था उसको दिया था, क्रिश्चियनिटी को जा चुके थे M.K. नारायणन जी। भारतीय जनता पार्टी ने पहला दलित राष्ट्रपति इस देश को, उत्तर प्रदेश में कोरी समाज का पहला राष्ट्रपति किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। सर आपसे अभी जो सवाल है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ने दिया। नहीं मैं उसी सर, सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपसे जो सवाल है आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। जो सवाल उन्होंने पूछा उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर, नहीं दिया आपने। क्या सवाल उन्होंने पूछा? मेरे हिसाब से यही सवाल पूछा था सर, जो मैं जवाब दे रहा हूं। सर सुनिए ना, वो कह रहे हैं जो जातिगत राजनीति करते। एक तो पहली बात तो आप शायद इमरान मसूद की बात कर रहे थे सर, आपने उनका नाम जी इमरान मसूद जी हाशमी बोल दिया मैंने जी। हाँ, गलती इमरान मसूद की बात कर रहे हैं, उस पे जवाब तो प्रियंका जी देंगी। इमरान मसूद जी 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 अदिति जी क्या प्रश्न है? जातिगत राजनीति का आरोप, जिसका उत्तर नहीं दिया मैंने। सर वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तो आज ही से दिख रही है। आपके नेता आपको छोड़कर क्यों जा रहे हैं और कतार क्यों लगी हुई है? ये दावा किया जा रहा है आपके विरोधियों द्वारा, उस पर जवाब दीजिए ना सर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी, आपकी पार्टी नहीं छोड़ी। पंजाब के उनके जी उनके यहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़कर गए और क्या आरोप लगाया? आरोप लगाया कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रद्रोही है, पाकिस्तान के इमरान खान का एजेंट है और जनरल बाजवा से मिला रहता है और सीमांत प्रांत में ऐसे व्यक्ति का प्रदेश अध्यक्ष बनना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या हो सकता है? उस पर आज तक इनके पास जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज भी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि भाई आप जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी में लिया गया फैसला गलत होता है। हम आज भी अपने असंतुष्ट नेताओं को मनाने का प्रयास करते हैं। इनकी ये दशा है कि इमरान खान के विरोधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया जाता है, इमरान खान की स्तुति गाने वाले, जनरल बाजवा के गले लगने वाले श्रीमान नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम सशंकित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अब प्रियंका जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आप धैर्य क्यों खो रही है? आराम से आपको अदिति जी अवसर देंगी, फिर आप बात रखिएगा। चूंकि आपकी पार्टी जो है राष्ट्रद्रोही पार्टी है, आपकी पार्टी राष्ट्रद्रोही तत्वों को पालती है, जिहादियों को पालती है, आतंकवादियों की। प्रेम शुक्ला जी, एक्शन ले लिया कीजिए सर जी, डिबेट में ही बात क्यों जी? एक्शन ले लिया कीजिए ना, एक्शन ले लिया कीजिए। देश विरोधी, राष्ट्रद्रोही, उदाहरण की बात एक्शन लेने के पावर तो आपके पास है। एक्शन तो लेंगे, राष्ट्रद्रोही ठीक है। प्रियंका जी 20 सेकंड मुझे डिस्कशन क्लोज करना है प्लीज। प्रियंका जी और उसके बाद जब किसानों ने इन्हें नतमस्तक कर दिया तब ये जा रहे थे उनसे मिलने, तब उन्होंने नहीं मिला तो अब बचा नहीं ना कुछ कुर्सियां खाली। प्रियंका जी आपसे भी तो सवाल था कि महंगाई की रैली में हिंदू और हिंदुत्व का फर्क, कोर्ट के ऊपर जनेऊ, चुनावी मौसम आए तो टेम्पल रन, उन तस्वीरों का बार बार बाहर आना,
ये बताना हम कौन से ब्राह्मण हैं। मैम ये सब क्या है जो आप सवाल पूछ रही हैं, जो आप सवाल पूछ रही दूसरे दलों से, उसके लिए आपकी पार्टी भी तो एक्सपोज होती आई है। पार्टी करती है वो तो जब आरती उतारती है तो भी कैमरा फ्रेंडली आरती उतारती है, कैमरा फेसिंग आरती उतारती है। ठीक है, मैं तो आप सभी से सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि सवाल जनता के आप सभी से होंगे, सवाल पूछे जाएंगे और उन्हीं सवालों को मैंने अपने इस डिस्कशन में उठाने की कोशिश की। हमारे पास वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.